मंचासीन अतिथि जो हमारे बुजुर्गजन हैं उनका सम्मान प्रारंभ करने महिला प्रकोष्ठ आपसे निवेदन है कि हमारी वरिष्ठ महिलाओं का सम्मान प्रारंभ करें और माहेश्वरी सर्व ब्राह्मण सभा के जो सदस्यगण हैं वे मंच पर आए और मंचासीन वरिष्ठ जनों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, अंग वस्त्र भेंट करेंगे, पैर पखारेंगे। हमारे बीच में प्रतिभावान छात्र आए हुए हैं, उनसे निवेदन करना है कि वे भी मंच में आए। और यह हमारी मंडला में 7 जून दिन रविवार को एक सम्मान समारोह का नियोजन किया गया, जिसमें बुजुर्ग लोगों का सम्मान और जो भी बच्चे 10th 12th में अच्छे अंक से पास हुए हैं उनका भी सम्मान किया गया। और बुजुर्गों का सम्मान करके सबसे पहले उनके पैर धुलाए गए। पैर धुलाने के बाद उनका तिलक किया गया। इसके बाद उनको एक साल भेंट की गई। देखिए ज़रा, सब बुजुर्गों के पैर धुला रहे हैं। और बुजुर्गों का सम्मान करना क्यों ज़रूरी है वो मैं बताती हूँ आपको। जिनके घर में बुजुर्ग हैं उनकी सुख सुविधाओं का बहुत ध्यान रखें और जहाँ भी हमें बुजुर्ग मिले उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये प्रथा कम होती जा रही है। ये हमारे संस्कार में आता है। जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, उस घर में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। और जिस घर में बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखा जाता, उनको एक वजन माना जाता है या एक उनको दिक्कत मानी जाती है, उनके घर में पितृदोष लग जाता है। और पितृदोष में क्या होता है, संतान इधर उधर होने लगती है, संतान खराब निकल जाती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का ज़रूर सम्मान करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए, क्योंकि उनको पूरे जीवन का अनुभव रहता है। वो इतनी ज़िंदगी जी के और पूरा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद जो भी महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाएं, उनका स्वागत किया गया। उनके पैर महिलाओं ने धुलाया और उनको एक माला पहनाया गया और पैर धुला के उनका भी तिलक करके उनको माला पहनाया गया। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आयोजन का ये मतलब है कि हमको अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। हमारे ब्राह्मण समाज में ये समारोह रख के सब लोगों के पास यही मैसेज दिया गया कि हमको बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और बहुत लोग आए हुए थे, मंडला से भी थे, बाकी आसपास के भी थे, आसपास के बुजुर्ग भी थे, आसपास के बच्चे भी थे, जो बच्चे 10th 12th में फर्स्ट डिवीज़न आए हैं। और हमारी बुजुर्ग माताओं का सम्मान करने के बाद फिर बुजुर्ग माताओं का सम्मान भी बड़े आदर के साथ किया गया और तिलक बंधन करके उनको उनके चरण धुला करके उनको एक माला गिफ्ट करके और फिर इसके बाद बच्चों का सम्मान किया गया। और बहुत लोग आए हुए थे और करीब करीब ये कार्यक्रम 7 बजे से शुरू हुआ था, तो 7 बजे से 10 बज गए थे। 10 बजे के बाद खाना पीना हुआ था, खाना भी था वहाँ पर। और देखिए ज़रा, बहुत लोग आए हुए थे। यह है एक ऐतिहासिक। और फिर इसके बाद सभी बुजुर्गों को और बुजुर्ग माताएं भी जो थीं और पुरुष और माताओं दोनों को एक टोपी एक कैप पहनाई गई। नाम गौरवान्वित किया है। ये प्रतिभाएं हमारे समाज का उज्जवल भविष्य हैं और आने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ब्राह्मण समाज द्वारा समाज में शिक्षा, संस्कार, सामाजिक समरसता उनके फिर नीचे जाके उनके पैर धुलाए गए थे। बाद में आए थे कुछ लोग, तो तिलक करके पैर धुला के और फिर उनको भी एक साल दिया गया। देखिए ज़रा, जो लोग, और माला भी पहनाई गई, महिलाओं को माला भी पहनाई गई। एक साल एक गमछा सबको देते गए। और सब लोगों को एक परशुराम जी का कैलेंडर भी दिए। और
इसके बाद फिर बच्चे जो हैं, बच्चों का जो सम्मान होना था वो आ गए थे। सभी बच्चों को तिलक करके उनको एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। सब बच्चों को एक एक करके बारी से बुला बुला के उनको एक एक प्रशस्ति पत्र भेंट दी गई तिलक करने के बाद। और ये देखिए सभी जो वरिष्ठ महिलाएं थी वहाँ की ये सब काम में लगी हुई थी और सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। अब जिसका जिसका जो जो भी काम था तो वो कर रहे थे। और बच्चे और बच्चियों को प्रशस्ति पत्र तिलक करके और 10th 12th के बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा था। सभी बच्चों को दिए गए, करीब करीब 25-30 बच्चे थे, सभी को प्रशस्ति पत्र दिया गया, सभी का तिलक बंधन किया गया। बहुत अच्छा लग रहा था ये समारोह में। और थोड़ी देर के उसके सबसे लास्ट में एक छोटी बच्ची थी, उसको डांस करना था, राम आएंगे करके। देखिए कितना अच्छा डांस कर रही है ये, सबसे लास्ट में ये डांस कर रही थी। और यहाँ सम्मान समारोह का यहाँ समापन होता है। और यहीं तक का था मेरा वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। और मेरा वीडियो कैसा लगा